Hi friends, a very good afternoon. बच्चा डिबेंचर one shot revision on demand of my dear students. Yes guys, this particular one shot revision lecture will be available on BIVA channel also and ICM channel also. Right guys? So specifically आपके लिए डिबेंचर +2 CBSE और ISC स्टूडेंट्स के लिए वन शॉट रिविजन. चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों. डिबेंचर बेसिकली क्या है? देखिए, डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी नॉर्मली इशू करती है जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है. कंपनी को चाहिए पैसा. अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात को समझिएगा. कंपनी नीड्स मनी. अब कंपनी को जब पैसा चाहिए तो कंपनी या तो शेयर इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है. तो जब कंपनी दोस्तों वहां पर डिबेंचर इशू करती है, दैट मीन्स कंपनी ने आपसे लोन बोरो करा है. याद रखना प्यारे बच्चों, कंपनी ने आपसे क्या बोरो करा है? लोन. सो डोंट फॉरगेट दिस गाइस. कंपनी आपसे क्या बोरो कर रही है? कंपनी आपसे लोन बोरो कर रही है. अब यहां पर जब कंपनी आपसे लोन बोरो करती है तो इस केस में आप कंपनी के क्या हो जाते हैं? डिबेंचर होल्डर्स. और कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट दे देती है दोस्तों कि भाई आपके पास हम लोगों ने भाई उधार लिया हुआ है और हम आपको वो पैसा वापस करेंगे. यस, सो उसे ही हम डिबेंचर कहते हैं. सॉर्ट ऑफ अ सर्टिफिकेट जो कंपनी आपको इशू करती है. डिबेंचर के फीचर्स की बात करें तो पहला पॉइंट बच्चा, डिबेंचर एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है जो कंपनी आपको देती है. भाई हमने आपसे पैसा लिया है तो आपको कुछ लिखा पढ़ी कागज आपको मिल जाता है. दूसरी बात, उसमें सारा कुछ मेंशन होगा. भाई साहब आपका पैसा वापस कब करेंगे, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ करेंगे, कब आपका पैसा वापस करेंगे, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ करेंगे. अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर के ऊपर स्पेसिफाइड होता है. आप पढ़ोगे इसको. आमतौर पे डिबेंचर के साथ लिखा जाता है 10%, 12%. ये सारे एक्चुअली में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये डिबेंचर के रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है. उसके साथ ही डिबेंचर बच्चा बैलेंस शीट में आमतौर पे एक नॉन करंट लायबिलिटी के तौर पे शो किया जाता है. डोंट फॉरगेट, डिबेंचर इज शोन एज अ नॉन करंट लायबिलिटी. नेक्स्ट, डिबेंचर बेसिकली आपका एक चार्ज होता है जो कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर किया जाता है. कहने का मतलब ये हो गया कि डिबेंचर का इंटरेस्ट बच्चा कंपलसरी पेमेंट है. चाहे कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा. याद रखिएगा, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड्स. देखिए, बॉन्ड्स और डिबेंचर में काफ़ी सिमिलैरिटी होती है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैं आपको पहले से बता दूं काफ़ी सेम होता है इसके अंदर, आप पढ़ेंगे तो. बट इसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि दोस्तों जो डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है वो आपका पहले से प्री डिटरमाइन या पहले से आपको पता होता है. बट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट आमतौर पे प्री डिटरमाइन नहीं होता है. याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट होता है दोस्त जीरो कूपन बॉन्ड्स. ये बेसिकली डीप डिस्काउंट्स बॉन्ड्स होते हैं. जब सपोज कंपनी आपको 1000 रुपये का बॉन्ड इशू कर रही है 800 में और कंपनी कहती 200 का डिस्काउंट एंजॉय कर, जब हम तुझे पैसा वापस करेंगे दोस्त तुझे 1000 रुपया ही वापस करेंगे. तो ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स. राइट. फिर आपने डिबेंचर की कुछ थ्योरी करनी है. थ्योरी बच्चा आपने इस वक्त अब सेल्फ स्टडी पे करनी है. सेल्फ स्टडी दैट मीन्स शेयर्स और डिबेंचर्स का डिफरेंस. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है. जिन लोगों के पास मेरे नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं, उन लोगों को मैंने क्लास में लिखवाई हुई है. बाकी बच्चे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बुक से पढ़ सकते हैं. राइट. उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स और डिबेंचर ट्रस्टीड. टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स और डिबेंचर ट्रस्टीड थ्योरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डेफिनेटली इसको करेंगे बच्चा. मूविंग ऑन टू प्रैक्टिकल्स. डिबेंचर हम लोग 3 पर्पसेस के लिए इशू करते हैं. नंबर 1 होता है जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है. ठीक है. दूसरा, जब कंपनी किसी से कोई बिजनेस एक्वायर करती है या एसेट खरीदती है. तीसरा, जब सपोज कर लीजिए आप डिबेंचर इशू करते हो कोलैटरल सिक्योरिटी पे. अब कुछ सवाल उठ सकते हैं, सर कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? डोंट वरी अबाउट इट, मैं सारा आपको बताऊंगा. अब यहाँ पर दोस्त आपको बता देता हूँ, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है फॉर कैश. फॉर कैश मीन्स कंपनी नीड्स मनी. याद रखना, कंपनी नीड्स मनी. अब कंपनी को पैसा चाहिए. कंपनी अगर सपोज आपसे 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 रुपये आपसे इकट्ठा मांग लेती है, तो आप एंट्री करते हो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर. याद रखना फ्रेंड्स, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर. अब अगर सपोज कर लीजिए कंपनी कहती है यार आपसे ना जो हम पैसा है वो हम इंस्टॉलमेंट्स में लेंगे.
तो जिस तरह शेयर्स में इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर आता है डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, क्योंकि अलॉटमेंट ड्यू होती है, उसके बाद बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, जस्ट लाइक शेयर्स आप देखोगे एंट्रीज बिल्कुल सेम है। देन वी हैव डिबेंचर कॉल टू डिबेंचर एंड वी हैव बैंक टू डिबेंचर कॉल, राइट। अब जब आप सपोज कर लो डिबेंचर को इशू करते हो पार पे तो एंट्रीज इसी तरीके से पास की जाती है, बट अगर आप करते हो प्रीमियम पे, प्रीमियम मतलब जैसे सपोज कर लीजिए 100 रुपये का डिबेंचर है, आपने 110 का इशू कर दिया। 100 रुपये के डिबेंचर को अगर 110 का इशू करा, अब अगर सपोज कर लीजिए लमसम है, लमसम का मतलब हो गया बच्चा तुम्हें पैसा सारा एक साथ आ रहा है, राइट। तो अब सपोज कर लीजिए 110 आपको रिसीव हो रहा है, तो आप एंट्री करेंगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110 रुपये। अब अगर सपोज कर लीजिए 110 रुपये का डिबेंचर एप्लीकेशन है, डिबेंचर बच्चा आपके पास 100 रुपये का आ गया, और सिक्योरिटी प्रीमियम जिसमें हम डालेंगे 10 रुपीज़, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना डालेंगे 10 रुपीज़। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स में सारी एंट्री सेम होगी, बट जो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा बच्चा वो किस में आ जाएगा, अलॉटमेंट के साथ। एक बात याद रखना, प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इट्स ऑलवेज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। ये बात अपने पास याद कर लीजिए इसको। अब डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। येस गाइस, यू पीपल आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस, क्योंकि शेयर्स को हम डिस्काउंट पे नॉर्मली इशू नहीं करते, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बात करूं डिबेंचर को, तो येस फ्रेंड्स, डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अब अगर सपोज कर लो 100 का डिबेंचर है, मैंने 90 का इशू करा, तो 90 आपके पास आ गया बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर आप करते हो 90 का डिबेंचर एप्लीकेशन, डिस्काउंट आ गया 10 का, डिबेंचर आ गया 100 का, राइट। सो डिबेंचर एप्लीकेशन 90, डिस्काउंट आ गया 10 का, डिबेंचर आ गया 100 का। और जब आप इंस्टॉलमेंट्स की बात करते हो, सारी एंट्रीज बच्चा सेम होती है, बस खाली ये बात याद रखनी है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को आप डेबिट करोगे, क्योंकि ये नुकसान है। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम लोग वहाँ पर डेबिट करेंगे। अच्छा, जिस तरह शेयर्स में एरियर्स होते हैं, सपोज कर लो आपने किसी को पैसे मांगे, उस बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए, इस तरह डिबेंचर में भी इंस्टॉलमेंट के वक्त कॉल्स इन एरियर्स हो जाते हैं। तो इस केस में बच्चा आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल, राइट। फिर हम बात करते हैं एडवांस कॉल्स की। जब मैं एडवांस कॉल्स की आपसे बात करता हूँ, जब आप कॉल रिसीव करते हो अलॉटमेंट के साथ, याद रखना बच्चा, जब आप कॉल रिसीव करते हो अलॉटमेंट के साथ, होता क्या है कि आपको कॉल का पैसा अलॉटमेंट में आ जाता है। तो अब इस केस में हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं 120, डिबेंचर अलॉटमेंट आ गया 100, टू एडवांस कॉल्स आ गई 20। याद रखना फ्रेंड्स, हमारे पास एंट्री क्या आती है, बैंक को डेबिट करा 120, डिबेंचर अलॉटमेंट आ गया 100, एडवांस कॉल्स आ गई 20। मतलब ये कॉल का पैसा आपका अलॉटमेंट के साथ ही आ गया। फिर हम क्या करते हैं, सपोज कर लीजिए 20 का आपको एडवांस कॉल्स आ गया है। अब अगर सपोज कर लो दोस्तों 80 की आपकी कॉल है, फॉर एग्जांपल आपकी कॉल कितने की है, 80 की, तो अब इस केस में फ्रेंड्स 60 आपको आएगा, क्योंकि 20 आपको पहले ही आ चुका है। तो याद रखना, एडवांस कॉल्स पहले क्रेडिट की जाती हैं जब आपको रिसीव होती हैं, फिर जब उसको हम लोग कॉल के साथ एडजस्ट करते हैं तो हम उसको फिर वापस डेबिट कर लेते हैं। ओके, देन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। दोस्तों सब्सक्रिप्शन का फंडा बिल्कुल सेम है, याद रखिएगा, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में सपोज कर लो आपने 10,000 डिबेंचर इशू करे, पब्लिक अप्लाई करती है 7,000 डिबेंचर्स, ये केस है अंडर सब्सक्रिप्शन का। और अब इस केस में आप सारी एंट्रीज आप 7,000 डिबेंचर्स के साथ पास करेंगे, राइट। ये नोट्स का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने पास सेव कर लीजिएगा, बिकॉज दीज क्लासेस विल बी ओपन फॉर यू फॉर द इंटायर सेशन। फिर हम बात करते हैं दोस्त ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स की बात करें, तो ये आपके पास क्या होता है, सपोज कर लीजिए आपने 10,000 डिबेंचर इशू करे और आपके 15,000 डिबेंचर अप्लाइड हो गए। कितने हो गए दोस्त, 15,000 डिबेंचर अप्लाइड। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो एक्सेस एप्लीकेशन को आप रिफंड करोगे। याद रखना, अगर आप एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड करते हो तो एंट्री आती है डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, और अगर सपोज कर लीजिए आप चाहें तो प्रो राटा में भी कर सकते हैं। प्रो राटा का मतलब ये हो गया कि डिबेंचर एप्लीकेशन को आपने डेबिट करा टू डिबेंचर कॉल टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और अगर सपोज कर लीजिए आप कॉल में एडजस्ट कर रहे हैं
तो आप लिखेंगे टू डिबेंचर कॉल, और अगर आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो बच्चा ये थोड़ा सा आपको सिस्टम समझ में आना चाहिए प्रोराटा को लेकर। प्रोराटा इज जस्ट लाइक शेयर्स वाला प्रोराटा, एंड टू बी वेरी ऑब्वियस मैं आपको ज़्यादा बता देता हूँ इसके अंदर कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन डिबेंचर के बहुत सिंपल आते हैं, इसमें कोई इतना हाई फाई प्रोराटा वाला क्वेश्चन नहीं आता, राइट। अब फोर फीचर ऑफ डिबेंचर इज़ नॉट पॉसिबल, जैसे ऑब्वियसली यार शेयर्स में फोर फीचर होता था, बच्चों के मन में सवाल उठता है सर डिबेंचर का फोर फीचर, दोस्तों वो पॉसिबल नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा डिबेंचर के लिए, कि डिबेंचर को हम लोग इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। अब कई बार कंपनी एसेट परचेज करती है या सामने वाले का बिजनेस परचेज करती है, तो उस केस में अगर सपोज मैं आपका बिजनेस परचेज कर रहा हूँ, सपोज आई एम अ कंपनी, आई एम परचेजिंग योर बिजनेस, आपके सारे एसेट्स एग्रीड वैल्यू पे मेरे पास आ रहे हैं, आपकी सारी लाइबिलिटीज़ एग्रीड वैल्यू पे मेरे पास आ रही है। अब याद रखना फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिखूँगा टू वेंडर। टू वेंडर क्या भाई साहब, आपसे एक अमाउंट सेटल कर लिया जाएगा कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, ठीक है। अब अगर सपोज कर लीजिए लाख रुपए के फॉर एग्जांपल एसेट है, ठीक है, मान लीजिए 70,000 की लाइबिलिटीज़ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो मैं आपसे डिसाइड करता हूँ कि भाई मैं आपको 50,000 रुपया पूरा दूंगा नेट बिजनेस का, उसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? परचेज कंसिडरेशन। मान लीजिए 1 लाख रुपए के आपसे एसेट खरीद लिए, आपको बोला यार 1 लाख के एसेट है, 70,000 की लायबिलिटी है, 50,000 मैं आपको हाथ से दूंगा। अब मैं आपको एक हिसाब से, अब देख रहे हो तो बैलेंस मेरा यहाँ पर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो उस डिफरेंस को हम लोग बच्चा गुडविल में डालते हैं। कहाँ डाल देते हैं? गुडविल में। अब अगर सपोज कभी वाइस वर्सा हो जाए तो डिफरेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो फ्रेंड्स ये बात दिमाग में रखना, डिफरेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फिर जब आप डिबेंचर इशू करते हो तो आप एंट्री पास करते हो वेंडर अकाउंट डेबिट। अब जैसे फॉर एग्जांपल 70,000 पे आपने 50,000 आपने डिबेंचर्स को देना था वेंडर को, तो आपने, जैसे हम सेम एग्जांपल लेते हैं, 50,000 आपने वेंडर्स को देना था, राइट। तो आपके पास 50,000 आ गया। मान लीजिए दोस्त कि आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 100 डिबेंचर्स को आप इशू कर रहे हो, या मान लीजिए 100 रुपये का एक डिबेंचर है जो आप इशू कर रहे हो फॉर एग्जांपल। जैसे सपोज कर लीजिए डिबेंचर की फेस वैल्यू आमतौर पे 100 ही होती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप डिबेंचर की फेस वैल्यू को 100 रख रहे हो, अब आप 100 रुपये का डिबेंचर इशू कर रहे हो। अब आप सपोज कर लीजिए कि आपने भाई उसको 20 के डिस्काउंट पे इशू करा, राइट। आपने क्या करा बच्चा? उसको 20 के डिस्काउंट पे। अब बच्चा इसको ना दिमाग में रखना, अगर 20 के डिस्काउंट पे इशू करा मतलब आपने 80 रुपीज़ का एक डिबेंचर इशू करा। याद रखना, आपने मतलब 80 रुपीज़ का एक डिबेंचर इशू करा, तो आपके पास 625 डिबेंचर्स हो गए। तो हम लोग इसको जनरली क्या करते हैं, वेंडर में तो आप वहाँ 50,000 की अपनी अमाउंट दिखा दोगे जो आपने डिसाइड करी हुई थी आपस में, तो वेंडर में बच्चा आप 50,000 की अमाउंट दिखाओगे। डिबेंचर में क्या आएगा? 625 इंटू 100 एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 62500। डिस्काउंट में आ जाएगा बच्चा 625 इंटू 20। याद रखना फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 625 इंटू 20। सो ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा 12,500 रुपये का, राइट। तो ये आपका आ जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड गाइस, इसके बाद आपको बता दूं एक बहुत इजी सा टॉपिक है, बट आई डोंट नो व्हाई लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कीप ऑन आस्किंग मी द क्वायरीज, सर कोलैटरल सिक्योरिटी का ट्रीटमेंट भूल जाता है। फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी। What is collateral security? Friends, collateral security एक सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है जिसको हम कहते हैं मेन सिक्योरिटी के साथ इशू किया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, एक हमारे पास प्रिंसिपल सिक्योरिटी है, उसको हम लोग लाइक सपोज कर लीजिए साथ ही एक सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी ने बैंक लोन लिया और बैंक लोन था 2 लाख रुपए का, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं,
मान लीजिए मैंने बिल्डिंग दे दी एज अ मेन सिक्योरिटी, कंपनी ने 1,75,000 की। बैंक कहता है जी हमें लोन के बराबर की सिक्योरिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल से बैंक आपको कह रहा है हमें ना लोन के बराबर की सिक्योरिटी चाहिए। चलिए ठीक है, अगर बैंक ऐसा कह रहा है भाई आपको लोन के बराबर की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो अब यहाँ पर आपके पास 25,000 के डिबेंचर आप इशू करते हो। तो जो आप 25,000 के दोस्त डिबेंचर इशू करते हो उसे हम कहते हैं डिबेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये बच्चे दिमाग में रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, डिबेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। फ्रेंड्स एक बहुत सिंपल सी बात है, जो आप कोलैटरल सिक्योरिटी के ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट इज गाइस वेरी वेरी सिंपल। पहला ट्रीटमेंट अगर आप चेक करोगे ना दोस्त, तो आपके लिए बहुत आसान है, तुम्हें कोई एंट्री पास नहीं करनी, जस्ट डिबेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी को फुटनोट के तौर पे दिखाना है। क्या करना है, डिबेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी शोन एज अ फुटनोट। सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। इसका बेस्ट पार्ट क्या होता है, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस को हम लोग या तो डिबेंचर से लेस कर सकते हैं, या आप लोग को बता देता हूं दोस्त, हम लोग डिबेंचर सस्पेंस को एज अ नॉन करंट एसेट भी कई बार दिखा देते हैं। तो बच्चे याद रखना, डिबेंचर सस्पेंस को हम लोग कई बार एज अ नॉन करंट एसेट भी दिखा देते हैं। देखो ऑब्वियस है कि डिबेंचर तो नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा, पर डिबेंचर सस्पेंस का क्या करते हैं, मैं आपको इसका एक बेस्ट ट्रीटमेंट बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 5,008% डिबेंचर आपने कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करे, 4 लाख रुपया आपने बैंक से लोन लिया। अब मेरी बात को समझिएगा, सपोज कर लो आपका नॉन करंट लायबिलिटी है मेरे भाई, बैंक लोन अगर आप देखते हो तो वो आपका 4 लाख रुपया नॉन करंट लायबिलिटी आ गया। अगर मैं आपका फर्स्ट ऑप्शन लेके चलूं तो फर्स्ट ऑप्शन में मैं क्या करूंगा, I'll write a note, 5,008% debenture issued as a collateral security. That's it. खत्म, एज अ नोट लिख दिया, फर्स्ट ट्रीटमेंट इज डन। सेकेंड ऑप्शन, अगर मैं सेकेंड ऑप्शन में जाता हूं तो बच्चा मैं एंट्री पास करूंगा, दैट विल बी डिबेंचर सस्पेंस टू 8% डिबेंचर्स। कितना, 5 लाख रुपीस के, क्योंकि 5,000 है ना, तो 100 रुपये का एक हो गया, मतलब 5 लाख रुपए हो गया। ठीक है, अब अगर दोस्तों इसमें आप चेक करते हो, जब मैं इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देखूंगा, इट्स प्रेटी सिंपल गाइस। बैलेंस शीट में क्या करना है, डिबेंचर आप शो करो, वहाँ पर आपने कितने इशू करे हैं, 5 लाख रुपीस के। सस्पेंस आप यहीं से लेस कर सकते हो, याद रखिएगा, सस्पेंस को यहीं से लेस कर सकते हो और बैलेंस निल हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर डिबेंचर सस्पेंस को एज अ नॉन करंट एसेट दिखा सकते हैं, इट इज़ नॉट रॉन्ग, बट नॉर्मली दिस इज़ अ बेटर ट्रीटमेंट। याद रखिएगा, दिस इज़ ऑलवेज अ बेटर ट्रीटमेंट कि सस्पेंस को लेस कर दिया जाए। बाकी बैंक लोन तो तुमने लायबिलिटी में दिखाना ही दिखाना है एज अ नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। सो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन गाइस। नेक्स्ट गाइस, हमारे पास एक बहुत रिलेवेंट पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। जब मैं डिबेंचर इशू करता हूँ, मुझे पता होता है फ्रेंड्स कि मैंने इसका पैसा वापस करना है। अब जब मैंने इसका पैसा वापस करना है, देखिए सपोज कर लो मैंने इशू करा पार पे और मैंने रिडीम भी पार पे करना है, राइट। मैंने इशू करा पार पे, मैंने रिडीम भी पार पे करना है। तो जब मैं इशू पार पे करता हूँ तो मैं एंट्री क्या पास करूँगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100 रुपया, फॉर एग्जाम्पल आई टेक 100 रुपया, और मान लीजिए डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। अब मुझे पता है कि मुझे वापस भी 100 रुपया देना है, सो मैं एंट्री पास करूंगा, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स 100 रुपीज़ एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 100 रुपीज़, राइट। सो ये होता है कि भाई देखो, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना फ्रेंड्स, तो कंपनी ऑलवेज नोज कि हमने ये पैसा इस दिन इतना देना है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने 6 केसेस बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो जैसे आप देखोगे केस 2 क्या कहता है कि दोस्त तुमने 100 रुपये की चीज़ को 110 का इशू करा। तो पहली बात आ गई प्रीमियम, एंट्री क्या आ गई बच्चा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110 रुपये, क्या आ गया, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110। अब उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन 110 टू डिबेंचर 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 आ गया बच्चा, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया भाई, 10 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद जब तुम उसको पार पर रिडीम करते हो
तो तुम्हारे पास चॉइस है, तुम यहाँ पर डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स करते हो, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक करते हो, तुम चाहो तो इसकी नेट एंट्री भी कर सकते हो, डिबेंचर होल्डर्स कैंसिल करके डिबेंचर टू बैंक। अब मैं थोड़ा सा बच्चों को ऑनेस्टली बता देता हूँ, जो CBSE वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा सिर्फ इशू की एंट्री पे फोकस करें, आपसे रिडम्पशन की एंट्रीज नहीं पूछी जाती हैं। बट जो ISC वाले स्टूडेंट्स हैं वो दोनों पे फोकस करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं ये एक्चुअली क्लास दोनों के लिए कंबाइन कर रहा हूँ, तो इसलिए बच्चे याद रखिएगा मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। बट जो CBSE वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इशू वाली एंट्रीज पे फोकस करेंगे और ISC वाले दोनों पे फोकस करेंगे, क्योंकि उनको रिडम्पशन की एंट्रीज भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, अगर सपोज कर लीजिए आपने इशू करा डिस्काउंट पे, गाइस 100 रुपये की चीज़ 90 में इशू करी, तो आपके पास एंट्री होती है बैंक टू डिबेंचर सपोज 90। अब डिबेंचर एप्लीकेशन 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10 टू डिबेंचर आ गया 100, राइट। फिर आप सपोज कर लीजिए उसको पार पे रिडीम कर रहे हो, तो एंट्री इज सेम, डिबेंचर टू बैंक। ISC वाले ध्यान से सुन लेना बच्चा, आप ये एंट्री नेट वाली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन एस्पेक्ट है, मान लीजिए तुमने इशू करा डिस्काउंट पे और रिडीम करा प्रीमियम पे। अब यहाँ पर अच्छा एक केस आता है कि सपोज कर लो दोस्त, तुमने इशू करा डिस्काउंट पे और रिडीम करा प्रीमियम पे, दिस इज़ अ वेरी गुड केस, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना। सपोज 100 रुपये की चीज़ को मैंने 90 का इशू करा, तो पहले दोस्त मैं एंट्री करूँगा बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 90। अब मैंने आपसे वादा करा हुआ है कि भाई मैं तुम्हें वहाँ पर 130 रुपये दूंगा, मतलब 100 के ऊपर 30 रुपये और, तो यहाँ मेरा डबल लॉस हो रहा है। याद रखना बच्चा, मेरा यहाँ पर डबल लॉस हो रहा है। तो मेरी एंट्री क्या पास होगी? मेरी एंट्री पास होगी दोस्त डिबेंचर एप्लीकेशन 90, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 30, क्योंकि फ्यूचर में मुझे पैसा देना है 30 एक्स्ट्रा। तो जो मुझे फ्यूचर में देना है, जैसे आपको पता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, आप लॉसेस एंटिसिपेट कर सकते हो। तो आपको पता है कि भाई आपको फ्यूचर में 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है, और डिस्काउंट आपके पास आ गया 10 रुपीज़ का। तो अगर आप देखोगे ये टोटल लॉस मेरे भाई आपके पास हो गया 40 रुपये का। टू डिबेंचर 100 रुपया, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 30 रुपीज़। क्या आ गया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दैट मीन्स इट्स अ लाइबिलिटी। फ्यूचर में मुझे 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है, दैट इज़ माई लाइबिलिटी। अब जब मैं रिडम्पशन की एंट्री की बात करूँगा, मुझे पता है 100 रुपया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले क्रेडिट करा था, उसको मैं डेबिट कर दूंगा, टू बैंक आ गया 130, ठीक है। तो बच्चे इसको हम ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो दो एंट्रीज़ हैं, लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू, इसको तुम कंबाइन करके 40 रुपये के साथ नेट भी कर सकते हो, राइट। तो बच्चे थोड़ा सा नीचे वाली एंट्री पे ज़्यादा ध्यान देना, वो ज़्यादा ईजी है, आप उसको कंबाइन कर लीजिए। तो लॉस आपके पास टोटल कितना आ गया बच्चा? 40 रुपीज़। तो प्लीज़ सारे बच्चे इसी पे फोकस करना कि लॉस ऑन इशू विल वर्क आउट टू बी 40 रुपये, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन एंट्रीज बच्चा जो आपको दिमाग में रखनी है, इसको भूलिएगा नहीं। जब भी आप इशू करते हो डिस्काउंट पे, रिडीम करते हो प्रीमियम पे, तो आपका वहाँ पर ये एंट्री डेफिनेटली आता ही आता है। देन वी हैव, जब आप इशू करते हो प्रीमियम पे और रिडीम भी करते हो प्रीमियम पे, देखो दोस्त अब यहाँ पर आपको रिडीम भी प्रीमियम पे करना है, तो एंट्री होती है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सपोज 100 की चीज़ 110 में, सपोज कर लो मेरे बच्चा 100 की चीज़ 110 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर आपने इशू करा 100 की चीज़ 110 में, ठीक है, तो आपने कर दिया बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 110। अब तुमने रिडीम करना है 130 में, किस में रिडीम करना है? 130 में। अब आप एंट्री करोगे डिबेंचर एप्लीकेशन 110 आ गया, डिबेंचर आ गया बच्चा 100 रुपये का, डिबेंचर आ गया कितने का? 100 रुपये का। ये बात याद रखिएगा, डिबेंचर कितने का आ गया? 100 रुपये का। अब तुम्हें पता है कि तुमने वहाँ पर 30 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है, तुम्हें 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है। तो अब यहाँ पे करोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 30 रुपीज़, ये तुम्हारा 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गया। ये बात याद रखिएगा, 30 रुपीज़ तुमने लाइबिलिटी के तौर पे देना है। तो यही 30 आपका लॉस है और यही 30 आपकी लाइबिलिटी है। ज़रा इसको फोकस करिएगा, यही 30 आपका लॉस है और यही 30 रुपीज़ आपकी लाइबिलिटी है। अब 10 रुपये जो तुमने स्टार्टिंग में प्रीमियम रखा था वो तुम क्रेडिट करोगे। अब समझना, ये प्रीमियम इसलिए क्रेडिट होता है बिकॉज ये लाइबिलिटी है, और ये प्रीमियम इसलिए क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ये आपकी इनकम है।
तो बच्चे प्लीज़ फोकस करिएगा, ऊपर वाला प्रीमियम आप इसलिए क्रेडिट कर रहे हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बिकॉज वो आपकी लाइबिलिटी होती है, और एसपीआर जिसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, वो आप क्रेडिट कर रहे हो क्योंकि वो आपका इनकम होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बच्चा, ये वाला जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इसको हम लोग डेबिट करेंगे ऑब्वियसली, और डिबेंचर आपका 100 रुपया। अब आप इन सारे केसेस में कॉमन बात नोटिस करना, कॉमन बात बच्चा सारे बच्चे नोटिस करना, डिबेंचर अकाउंट को चाहे आप डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, वो हमेशा 100 से होता है। याद रखना फ्रेंड्स, डिबेंचर को चाहे आप डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, वो हमेशा 100 से होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे बच्चा। ओके, सो मैं बच्चों को रिकमेंड करूंगा भाई, एक ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ये प्रॉपरली सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप इसको प्रैक्टिस कर सके। राइट, इसके सॉल्यूशंस का भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करने के बाद देख सकते हैं। सो काइंडली यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। राइट, साथ साथ प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज। सो प्लीज़ इसको एक बार देख लें सारे बच्चे। आई होप गाइज आप सब ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एंड आई थिंक यू कैन ईजिली नाउ अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। आई वुड लाइक कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें। राइट फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है, सर डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कैसे करें। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। मैं ना एक्चुअली मुझे बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि सर डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ कैसे करें। मैंने ना आपके लिए एक बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट कर दिया है, आप कोई और चीज़ फॉलो ना करें, आप सिर्फ इसी को फॉलो करें। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए बहुत आसान तरीका है बच्चा, आप पहले यूज़ करें सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अगर सपोज कर लो आपको पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम हर क्वेश्चन में नहीं होता, तो फिर आप कोशिश करो कैपिटल रिजर्व देख लो कि कहीं कैपिटल रिजर्व तो नहीं है। अब अगर सपोज कर लीजिए फॉर इंस्टेंस कैपिटल रिजर्व भी नहीं है, तो फिर आप पीएल का बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ना एक सवाल उठता है, सर डिस्काउंट थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करें कि एक साथ करें। तो मैंने आपको ना एक नोट ही नीचे लिख दिया, दोस्त आप एक काम करो, टेंशन फ्री हो जाओ, आप सारा डिस्काउंट एक साथ ही राइट ऑफ कर दें। तो याद रखना, डिस्काउंट को कोशिश करें कि पहले आप राइट ऑफ करें सिक्योरिटी प्रीमियम से, फिर आप करें कैपिटल रिजर्व से, फिर आप करें पीएल स्टेटमेंट से। और कुछ बच्चे बेचारे बड़ा परेशान से रहते हैं, सर वो थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करें। नहीं बच्चा, आप एक काम करो, आप हमेशा हमेशा यही ट्रीटमेंट फॉलो करो कि इंटायर डिस्काउंट इज रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड। पहले साल जिसमें आपका डिस्काउंट होता है उसी साल सारा राइट ऑफ कर दो। ठीक है, अब बच्चे के मन में एक चीज़ और आती है, सर डिस्काउंट राइट ऑफ तो कर दिया, पर अगर डिस्काउंट मान लो हमारे पास है, ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए हम उसको पीएल में तो दिखा देते हैं, बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। बच्चा बैलेंस शीट में आपने क्या करना होता है, याद रखना, जितना भी आप डिस्काउंट राइट ऑफ करते हो पीएल या सिक्योरिटी प्रीमियम से, आप उसमें से इसको माइनस करके दिखाते हो। कैसे, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल अभी देने जा रहा हूँ कि हम लोग इसको ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कैसे करते हैं और इसको राइट ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट को समझने के लिए फ्रेंड्स याद रखना, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल उठ रहा होता है, सर डिस्काउंट राइट ऑफ कर लिया, इसको कैसे राइट ऑफ करना है, या मान लीजिए डिस्काउंट को हम लोग बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करेंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ दोस्त, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ 2 क्वेश्चंस तैयार करे हैं। आप ये 2 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे तो आपका डिस्काउंट राइट ऑफ का जो इशू है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन एक करते हैं। ठीक है, तो बच्चे बेटा क्या करेंगे, ये क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चा।
मैं एक बार आपके लिए पूरी फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आप बड़े आराम से स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकें। सो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप बड़े आराम से बच्चा इसको देख सकते हैं। विनोद लिमिटेड ने 25,006% डिबेंचर्स अपने इशू करे 100 रुपये का, 10% आपका डिस्काउंट है जिसको हम रिडीम कर रहे हैं 12% के प्रीमियम पे। याद रखिएगा 25,000 के डिबेंचर है 100 रुपये का। अब याद रखना ये केस क्या है, इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम। अब यहाँ पर एप्लीकेशन मनी 60 है और बाकी बैलेंस अलॉटमेंट पे है। तो आपको पता है जो भी डिस्काउंट का झमेला होगा वो सारा अलॉटमेंट पे होगा। पहले मैं थोड़ा बच्चों को बता देता हूँ, 100 में से अगर 10 का डिस्काउंट है तो आपके पास 90 का डिबेंचर हो गया, 60 जो एप्लीकेशन में आ गई तो 30 आपके पास अलॉटमेंट में आ गई, राइट। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे डिबेंचर फुली सब्सक्राइब्ड है, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 1.5 लाख का बैलेंस पड़ा है और कैपिटल रिजर्व में 2 लाख का बैलेंस पड़ा है। आपको नीचे साफ लिखा हुआ है तुमने एंट्रीज पास करनी है डिबेंचर के इशू की और लॉस के राइट ऑफ की, ठीक है। चलिए हम बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 से एक बार इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। मैं आपको पहले इस क्वेश्चन से बताऊंगा कि डिस्काउंट राइट ऑफ कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जैसे आप देखोगे क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2021 को आपको लिखा है कि आपने डिबेंचर इशू करे हैं बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बच्चे एक बार बेटा क्वेश्चन की डेट्स वगैरह भी चेक कर लेना, 1 अप्रैल 2021। अब 25,000 डिबेंचर है दोस्त, आपके पास 60 रुपये का एक डिबेंचर है। तो आप इसमें नोटिस करते हो 25,000 डिबेंचर और 60 रुपीज़ का एक डिबेंचर आ गया। तो आप बेटा इसको कैलकुलेट कर लो, ये 15 लाख रुपए आपके पास आ जाता है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखते हो डिबेंचर एप्लीकेशन को हमने डेबिट करा टू 6% डिबेंचर्स। अब मैंने एप्लीकेशन में कुछ नहीं करना, अब मैं जो भी ट्रीटमेंट करूंगा मैं अलॉटमेंट में करूंगा। बच्चा एक चीज़ याद रखना, जो भी आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करोगे अब आप अलॉटमेंट में करोगे, बिकॉज अलॉटमेंट है क्वेश्चन में। तो ऑल डिस्काउंट ऑल लॉस ऑन इशू इज टू बी शोन एज इन द अलॉटमेंट पार्ट, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखोगे डिबेंचर अलॉटमेंट की बारी आती है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट को आप डेबिट करोगे 25,000 इंटू 30। जैसा मैंने आपको बताया 30 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, क्योंकि 90 का डिबेंचर है, 60 की एप्लीकेशन, 30 की अलॉटमेंट हो गई। तो बच्चा यहाँ पर आप देखोगे 7.5 लाख आ गया, बिकॉज ये एक क्वेश्चन समझ लेंगे। अब तुम्हारे को लॉस ऑन इशू दिया है, मैं आपको कंबाइन एंट्री प्रेफर करूंगा, जो मैंने आपको भी केस एक 5 करवाया था जिसमें आपको मैंने कहा था कंबाइन एंट्री बड़ा प्रेफरेंस करेंगे उसकी। आप देखोगे तुम्हें 10 रुपये का एक नुकसान है, 12 का एक नुकसान है, राइट। तो आप जरा इसमें नोटिस करोगे टोटल लॉस तुम्हारा 22 का हो गया। आई होप एवरीबडी इज क्लियर बच्चा, टोटल लॉस तुम्हारा कितने का हो गया, 22 का। क्योंकि अगर आप नोटिस करते हो भाई 10 का एक नुकसान है, 12 का एक नुकसान है, टोटल लॉस बच्चा तुम्हारा हो गया 22 का। 22 का नुकसान हो गया तो 25,000 डिबेंचर्स को आप 22 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 5.5 लाख रुपए का लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाता है, राइट। इसके बाद जब आप बात करते हो दोस्त 6% डिबेंचर्स की, डिबेंचर में जैसा मैंने आपको बताया था दोस्त, आपके पास मैक्सिमम केसेस में फेस वैल्यू ही जाती है, राइट। सो ये आता है 25,000 इंटू 40 कैसे, अगर मैं फेस वैल्यू लेता तो 100 का डिबेंचर, 60 एप्लीकेशन, तो अलॉटमेंट में 40 होता, बट 40 के बदले अलॉटमेंट में 30 आया, 40 के बदले अलॉटमेंट में 30 आया क्योंकि 10 का डिस्काउंट है, राइट फ्रेंड्स, 10 का डिस्काउंट है। तो बच्चे याद रखिएगा बेटा, आपके पास यहाँ पर फिलहाल अभी आ गया 10 लाख रुपीस और आपके पास आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बच्चा ये आपके पास आ जाएगा 25,000 इंटू 12, क्योंकि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो आपके पास आ जाता है 12 रुपये। तो ये दोस्त अपने पास आता है 3 लाख रुपए। तो ये एंट्री पे आपको फोकस करना था। अब इस एंट्री की वजह से तुम अगर चेक करते हो फ्रेंड्स, तुम्हारे पास लॉस ऑन इशू 5.5 लाख हो गया जो तुमने राइट ऑफ करना है, ठीक है। पहला हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं और डिबेंचर अलॉटमेंट फ्रेंड्स आप रिसीव कर लो।
अब अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुआ था? 7.5 लाख से। तो आप रिसीव भी कितने से करोगे? 7.5 लाख से रिसीव करोगे। ये सारे बच्चे चेक कर लो, 7.5 लाख से आप रिसीव करोगे। अब आती है मेन एंट्री, सर लॉस को राइट ऑफ कैसे करें? आप एक काम करो, आपने लॉस डेबिट कितने से करा है? लॉस जितना भी होता है उतना सारा एक ही साल में राइट ऑफ करें। तो लॉस बच्चा आपने डेबिट कितने से करा है? लॉस आपने डेबिट करा है 5.5 लाख से। ज़रा फोकस करना फ्रेंड्स, लॉस आपने डेबिट करा है 5.5 लाख से, ठीक है। अगर आपने 5.5 लाख से लॉस को डेबिट करा है तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम को आप पहले फुली यूटिलाइज करो। 1.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, कोशिश करो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज करें। फिर हम कैपिटल रिजर्व को यूटिलाइज करें। कैपिटल रिजर्व दोस्त हमारे पास है 2 लाख रुपए का, पर हमें चाहिए 5.5 लाख, तो अभी 2 लाख की शॉर्टेज है। तो 2 लाख बाकी तुम कहां से निकाल सकते हो? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो सारे बच्चे बेटा याद रखो, दिमाग में इस चीज को परमानेंटली स्टोर कर लो कि जितना भी लॉस होता है उसको पहले साल ही आप राइट ऑफ कर दे, काम खत्म, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को डिस्काउंट के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम आती थी कि सर हम कैसे राइट ऑफ करें ना करें। अच्छा, फिर एक आपको प्रॉब्लम और आती है सारे फ्रेंड्स को, सर हम लोग डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो मैं आपको उसका बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट भी साथ में सिखा देता हूँ। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि आप जब डिस्काउंट राइट ऑफ करते हो तो आपका ऑब्वियसली पीएल का बैलेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बच्चा, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व तो तुम्हारा खत्म ही हो गया, ठीक है। मान लीजिए तुम्हारा पीएल में कोई बैलेंस था, कोई भी बैलेंस था, उसमें से तुम डिस्काउंट को लेस करते हुए दिखा दोगे बिकॉज आपने डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया है। तो यहां पर जैसे आपने पीएल से 2 लाख रुपए निकाले, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में तो मैं निल कर दूंगा, ठीक है, कैपिटल रिजर्व भी निल कर दूंगा बिकॉज मैंने सारा खत्म कर लिया। मेरी बात को समझो, सिक्योरिटी प्रीमियम निल। अब हो सकता है पीएल का बैलेंस ज्यादा हो बिकॉज अब क्वेश्चन में पीएल का बैलेंस नहीं गिवन है। तो मान लो पीएल का बैलेंस फॉर एग्जाम्पल 10 लाख है, मान लो 10 लाख है, तो 10 लाख में से 2 लाख मैंने यूज कर लिया डिस्काउंट राइट ऑफ करने में, तो पीएल के बैलेंस को 8 लाख कर दूंगा। तो दोस्तों ये बात याद रखना, बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना, खाली डिस्काउंट को पीएल से या सिक्योरिटी प्रीमियम से लेस करके दिखा देना, दैट्स इट। और इसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट वे टू डू द क्वेश्चन, राइट। सो आई होप ये सारे बच्चों को एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू ऑल, ठीक है। सो डिस्काउंट का ट्रीटमेंट को सिंपल रखें, ज्यादा उस पर टेंशन ना लें, ओके फ्रेंड्स। देन वी हैव अ लास्ट टॉपिक फॉर डिबेंचर्स, जिसको हम कहते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट। सी, जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी का जो इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का, वो कंपलसरी पेमेंट होता है। वो क्या होता है दोस्त? कंपलसरी पेमेंट। अब कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जब वैसे कंपनी को फायदा हो नुकसान हो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कंपनी कई बार इंटरेस्ट पे करते वक्त टीडीएस काटती है। टीडीएस होता है बच्चा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इसकी कंपनी एंट्रीज क्या पास करती है? कंपनी एंट्री पास करती है जब डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू होता है, तो कंपनी एंट्री पास करती है, डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट किया जाता है। मान लो 200 रुपए से डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट हुआ। डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज एक्सपेंस है ऑब्वियसली कंपनी के लिए, इसलिए डेबिट हुआ। मान लो 200 रुपए से डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट हुआ, दिया किसको जाता है? डिबेंचर होल्डर्स को देना है। और आपने सपोज 10% टीडीएस काटा, तो 200 का 10% कितना हो गया बच्चा? 20। तो 20 का टीडीएस कट गया, आपने बाकी होल्डर्स को कितना पैसा देना है? 180 रुपीज। सो गाइज याद रखिएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट आ गया 200, होल्डर्स को हमने कितना पैसा देना है? 180। अब इनकम टैक्स पेबल कितना आपका बच्चा? 20। अब जब आप डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक की बात करोगे, आप उनको कितना पेमेंट करोगे? 180। आपने सरकार को कितना पैसा जमा कराना है? 20। ठीक है, तो ये दो एंट्रीज और आ जाएंगी कि एक आपने जो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा पे करना है टीडीएस काटने के बाद, और एक आपने सरकार को जमा कराना है।
एंड फ्रेंड्स, डिबेंचर इंटरेस्ट भी खर्चा होता है और उस खर्चे को हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डाल देते हैं, राइट। तो इंटायर डिबेंचर इंटरेस्ट जो ऊपर 200 का आपने डेबिट करा था उसी को आप क्रेडिट कर देते हो। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था आपका डिबेंचर का। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको क्लियर है बच्चा तो डेफिनेटली बच्चा इसको आप स्पेसिफिकली नीचे आपको कमेंट में मेंशन कर देना है कि दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स गाइस, आई विल बी वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज। एंड गाइस डोंट फॉरगेट, कमिंग सून ऑन 17th of May, मैं आपको बता दूं 17th of May को मैं आपके लिए एक स्पेशल अकाउंट्स क्लास ला रहा हूं सारे बच्चों के लिए, जिसमें आपके पास सारा सिलेबस एक दिन में रिवाइज कराऊंगा। यस गाइस, यस, वो रात को क्लास लगेगी, अ स्पेशल क्लास इन द नाइट, इंटायर सिलेबस इन वन नाइट। हम डे नहीं बोलेंगे, वन नाइट। तो वन नाइट अकाउंट्स की, एक रात अकाउंट्स के साथ, याद रखिएगा। सो एक रात में हम लोग अकाउंट्स का सारा सिलेबस खत्म करने वाले हैं। तो गाइस, कमिंग सून 17th of May, सी यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।